उत्तर प्रदेश में 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचे जीत का सर्टिफिकेट लेने। अब से कुछ ही देर पहले वो पार्टी कार्यालय गए, वहां समर्थकों से मुलाकात की और बड़ी जीत के बाद समर्थकों में गर्मजोशी है। अखिलेश का वेलकम वहां पर किया गया, समर्थकों द्वारा फूल बरसाकर उनके काफिले का स्वागत किया गया। और कन्नौज में दरअसल अखिलेश की मौजूदगी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए थी। अखिलेश यादव आज कन्नौज जा रहे हैं। कल जीत के बाद आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता उनसे मिलने यहां पहुंच रहे हैं। कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए कहीं ना कहीं उनको यहां बधाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं अखिलेश यादव की कि किस तरह से वो कन्नौज पहुंचे हैं। बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है। 35+ सीटें, यानी कि अभी तक का सपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में ये कहा गया है। मुलायम सिंह के प्रदर्शन यानी कि 2004 के प्रदर्शन को भी पास किया है। और आप यहां से नजारा देखें अगर यहां से, तो जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का, उससे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं यहां पर आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे। इस तरफ से कैमरामैन गौर से कहूंगा दिखाएं तस्वीरें, यहां से आपको बेहतर फ्रेम नजर आएगा क्योंकि फूलों की वर्षा हो रही है अखिलेश यादव के ऊपर। और अखिलेश यादव इस जीत के बाद कहीं ना कहीं हाथ मिलाते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, समाजवादी पार्टी का अभी तक का लोकसभा का सबसे बड़ा प्रदर्शन ये कहा जा रहा है। और अखिलेश कन्नौज की ओर अग्रसर। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक। और मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त कन्नौज में ही मौजूद है। समर्थ, आपने तो पूरा काफिला ट्रैक किया, बहुत समय बाद इस तरह की जीत समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। जाहिर तौर पर जीत का सेहरा यहां पर अखिलेश यादव के सर पर बांधा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब जीत की बात होती है तो उन सीटों पर से ध्यान हट जाता है जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत की उम्मीद की थी लेकिन हार मिली। ये कौन सी वो सीटें हैं जिस पर मंथन की अब जरूरत होगी? बिल्कुल नेहा, कुछ सीट जरूर ऐसी हैं जिन पर मंथन की जरूरत है क्योंकि लगातार अखिलेश भी कह रहे थे कि हमें 79 to 80 सीट्स मिलेंगे, लेकिन ये पार्टी भी जानती है कि जो सीट्स वो लाए हैं वो अभी तक का उनका बेहतर नहीं, बेस्ट प्रदर्शन कहा जाएगा। 2004 जब मुलायम सिंह का दौर रहा, 34 यानी कि 34 सीटें अभी तक का सपा का हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन अब वो नंबर जो है वो 36 हो गया, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता खुशी से लबरेज हैं। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक उस तरह की भूमिका में आ गए हैं जहां पर उन्होंने, जिसको लेकर राहुल गांधी भी स्पेशल थैंक्स यूपी को लेकर कह रहे हैं, प्रियंका गांधी यूपी को लेकर तारीफ कर रही हैं कि यूपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। क्योंकि केवल सपा की स्थिति नहीं सुधरी है, आप कांग्रेस की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति भी उत्तर प्रदेश में सुधर गई है, जिसको लेकर बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव का भी के लिए भी आज बड़ा दिन है। कन्नौज आए, उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट डीएम से लिया, पार्टी कार्यालय में गए, उनका स्वागत हुआ, लोग उनसे मिले और एक पागलपन कार्यकर्ताओं में दिखा जैसा कि उनकी यूजुअली उनके मूवमेंट में दिखता है। और अब हम अखिलेश के पीछे ही हैं। अखिलेश अब वापस लखनऊ के लिए निकले हैं जहां से वो फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली और शाम को जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। एक किंग मेकर की भूमिका यहाँ कहीं इसलिए जा रही है, हालांकि सरकार एनडीए की बनती दिख रही है, नंबर्स उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह से जो बिहार में अगर आप नीतीश कुमार का देख लें, जिस तरह से जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, वो आपको काफिला भी दिखा दूं एक बार। यहाँ से ये अखिलेश यादव का काफिला है। हम इस वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर है और आप देखिए लगातार ये बीच बीच में रुकता है और फिर आगे चलता है। कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और फिर अखिलेश यादव को अपनी शक्ल दिखाने के लिए जाते हैं। तो तमाम ये तस्वीरें हैं और हम भी एक बार कोशिश करेंगे दिखाने की आपको बाहर से भी चलकर यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव रुके हुए हैं और लोग जो है उनसे मिलने किस तरह से आ रहे हैं। देखिए तमाम गाड़ियों का काफिला है। कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हम भी खुद भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा करीब जाकर आपको एक फेयर शॉट यहाँ से दिखा पाए। तो आप आगे आइए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच में। ये देख सकते हैं आप अखिलेश यादव को देखते हैं, लाइव तस्वीरें। अखिलेश यादव यहाँ मौजूद हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं कि ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ खुशी की झलक दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के भीतर, वहीं बीजेपी में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। साध्वी निरंजन ये कह रही हैं कि भीतर घात हुआ है, अब मैं नाम लूंगी।
कि कौन से वो नाम है जिनकी ओर वो इशारा कर रही हैं, जिसकी वजह से वो हारी हैं, या फिर कह रही हैं कि अंदर ही अंदर पार्टी में किसी तरह का एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है और यही वजह बनी है पार्टी की बड़ी हार की? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे तमाम उम्मीदवार जो हारे हैं या जो कई इसमें से जीते भी हैं, सभी इस बात पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पार्टी के भीतर घात हुई है। बहुत सारे लोग आस्तीन के सांप हैं, गद्दार हैं, ऐसी बातें भी निकल करके आई हैं। और साक्षी महाराज ने तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आज तक से कहा है कि वो जीत जरूर गए हैं, लेकिन पार्टी के भीतर गद्दारी हुई है। मैंने कई नेताओं से बात की है, बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि बीजेपी के भीतर घात हुई है। कौन लोग हैं, किन्होंने किया है, कई लोगों ने अपनी बाकायदा पूरी रिपोर्ट संगठन को भेजी है। एक सांसद जो कि इस बार जीते हैं, उन्होंने बहुत मोटा पुलिंदा भेजा है कि किन किन कार्यकर्ताओं ने और जिले के नेताओं ने गद्दारी की है, यानी कि खिलाफत की है। तो ऐसे एक और बात है, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीर पर जाएंगे, लेकिन एक सवाल आप से मेरा ये कि क्या पार्टी नेतृत्व और जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बीच सामंजस्य की कमी से भी कई प्रत्याशी हार गए? आपकी आवाज नहीं। तो ये बेहद दिलचस्प तस्वीर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फ्लाइट की तस्वीर, जिसमें पहले तेजस्वी यादव दरअसल पीछे बैठे थे, फिर आगे आकर चाचा नीतीश कुमार के साथ बैठ गए। तो क्या खिचड़ी पक रही है फ्लाइट के अंदर, क्या बातें हो रही हैं? क्या वाकई एनडीए से हाथ खींचकर अब जेडीयू जो है वापस आरजेडी का दामन थामेगी या नहीं, इस पर भी चर्चा हुई। ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही नीतीश की फ्लाइट बुक थी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसी फ्लाइट में टिकट बुक कराया और दोनों संग ही दिल्ली पहुंचे, यानी कि काफी लंबा वक्त था उनके पास, लगभग 2 घंटे का बातचीत करने के लिए। और ऐसे में विमान में ये साथ तस्वीरें, पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें नीतीश कुमार आगे बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव उनके ठीक पीछे, और अब ये दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें वो अगल बगल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई है, किस तरह से अब दोनों एक साथ फिर से नजर आएंगे बिहार की राजनीति में, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। हाथ हिलाते हुए नीतीश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने लंबे चुनावी कैंपेन में कई बार अपने चाचा नीतीश कुमार का जिक्र किया, कैसे वो उनका साथ छोड़कर वापस एनडीए में लौट गए, इसका भी कई बार जिक्र हुआ। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और ऐसे में संभावनाएं इस वक्त भी तेज है।